प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है कि हमने वेट कर रहे थे कि कौन सी दुनिया में कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। यूरोप हमारे साथ नहीं है, रशिया, अमेरिका, इजराइल ये कंधे से कंधा जोड़कर हमारे साथ खड़े हैं। कि प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कहा गया है कि परपिट्रेटर्स, फैसिलिटेटर्स, बैकर्स, प्लानर्स को सजा दी जाए, को पनिश किया जाए। हम इससे इत्तेफाक करते हैं, हम आपके साथ हैं। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 में दुनिया के सबसे ताकतवर अस्करी कुव्वतों में अमेरिका, रशिया और चीन के बाद इंडिया का नंबर आता है। कि प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशिया के इंडिया को कॉल करने और कुछ और कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर हैं और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका इंडिया के साथ खड़े होना इस वक्त ये दिखाता है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, जो फैसला है वो इंडिया के हक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी लेवल पर। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की कॉल आई है वो बहुत अहम थी और वो आ गई है और कहा जा रहा है कि इसमें रशिया ने कॉर्नर कर दिया है पाकिस्तान को और बैक किया है इंडिया को। जो 145 कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो नंबर 12 है, यानी 12वां नंबर है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहाँ वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी, और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स, ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के, तो जितने, मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं वो 24 घंटे चल रही हैं और छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं सबकी। आपको काम पर आना पड़ेगा, ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा एक और काम है, पानी का युद्ध शुरू किया तो हमने बलोचियों को भी एक्टिवेट कर दिया है, वो हमारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी सरेंडर करती जा रही है, आधे से ज़्यादा बलोचिस्तान तो ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथों से निकल चुका है। और हमने पहले बोला था अजीत डोभाल जी ने कि अगर आपने हमारे कंट्री में कुछ भी करवाया तो बलोचिस्तान आपके हाथ से जाएगा। हमने पीओके की बात कभी नहीं करी। सोच कर देखिए, अजीत डोभाल जी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हम पीओके ले जाएंगे। उन्होंने बोला यू विल लूज बलोचिस्तान। और आज जो युद्ध है क्या पाकिस्तान के बॉर्डर पे चल रहा है या बलोचिस्तान में चल रहा है? आप दिल पर हाथ रख के मुझे कमेंट्स में डाल देना कि क्या ये युद्ध नहीं है कि अपना जो दुश्मन है वो अपने ही घर में पिटाई खा रहा है। और जैसे इमरान खान का अभी भी रेप हुआ तो पाकिस्तान आर्मी का बलोची रेप कर रहे हैं हर रोज। क्या ये आपको ज़्यादा सुकून नहीं देता? जहां पर हमारा एक भी फौजी मारा नहीं जा रहा, ना हमारे फौजियों के पैर पाकिस्तान की गंदी धरती से, मिट्टी से
वो गंदे भी नहीं हो रहे, और हम अपने सुकून से बैठे हैं और पाकिस्तान की आर्मी अच्छी तरह से ठुक रही है अपने ही कंट्री में। पाकिस्तान का बजट अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया का 9 टाइम यानी 9 गुना ज्यादा है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडिया के पास जमीनी फौज की तकरीबन 22 लाख एहलकार 2.2 मिलियन लोग मौजूद हैं, जबकि फिजाइया यानी एयरफोर्स के अरकान की तादाद 3,10,000 और जो नेवल फोर्स है उनकी जो तादाद है वो है जी 1,42,000 नेवल फोर्स उनके पास मौजूद है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो आर्मी है वो है जी 1.3 यानी 13,10,000। इसके अलावा पाकिस्तान की जो नेवल फोर्स है वो 1.25 लाख यानी 1,25,000, जबकि पाकिस्तान के जो फिजाई फौज है यानी एयर फोर्स है उनके जो एहलकारों की तादाद है दैट इज 78,000। अच्छा, जो एयर फोर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या आप नतीजा अखज़ होता है। इंडियन एयर फोर्स जिसे दुनिया की चौथी बड़ी एयर फोर्स माना जाता है, इसे पाकिस्तान पर अददी बरतरी यकीनी तौर पर हासिल है। इंडियन एयर फोर्स के पास तैयारों के 31 यानी 31 स्क्वाड्रन्स हैं। हर स्क्वाड्रन में 17 या 18 लड़ाका तैयार होते हैं, जब इसके हरीब पाकिस्तान एयर फोर्स के पास 11 स्क्वाड्रन है। और ग्लोबल फायर पावर के अदद शुमार के मुताबिक इंडिया के पास जहां 2,229 जहाज हैं, वहां पाकिस्तान के पास मौजूद जहाज़ों की तादाद जो है वो 1,399 यानी 1,400 जहाज हैं 23 के मुकाबले में। इनमें से अगर जंगी तैयारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के 418 तैयारों 328 लड़ाका यानी फाइटर जेट्स हैं और 90 बमबार तैयार हैं। उसके मुकाबले में इंडिया के पास 643 पाकिस्तान के बिल्कुल डबल फाइटर जेट्स हैं, 513 लड़ाका और 113 बमबार तैयार हैं।